भागता हुआ सोरंगा के पास पहुंच गया उसी वन में। जवाब दो भगवान भूतनाथ ने पार्वती, इनके कुछ पुराने पाप ऐसे अपराध हैं जो ये एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में इनकी जिंदगी का आनंद ही आनंद दिखाई देगा। इतनी बात सुनने के बाद पार्वती बोली कि महाराज ऐसो करो, ये औरत मरी पड़ी है ना, इसे जिंदा कर दो। बोले बाबा बोले हाँ, औरत को देख के तो तुम्हें रहम आई, क्योंकि तुम औरत होता से। पार्वती के कहने के आधार पर सोरंगा को जब जिंदा करो तो पार्वती कहने लगी कि महाराज ऐसा करो, इस तोता जाए पुरुष बना दे। भला कहाँ तोता और कहाँ स्त्री, पुरुष बना दो। तो भोले बाबा ने तोता को तोता नहीं कि तोता से मानुष करो अरे मेरे भैया, तब थारो भव सुकुमारी दी। तोता से मानुष करो अरे मेरे भैया, तब थारो भव सुकुमारी दी। एक दूजे को गुइया देख के अरे मेरे भैया, कोई नैन न भरी गो नीरजी। एक दूजे को देख के अरे मेरे भैया, कोई नैन भरी गो नीरजी। दोस्तों, जब एक दूजे को देख करके सोरंगा के पास सदा वृक्ष खड़ा था, तोता से जब पुरुष बना, सोरंगा की जेठ भर के रोने लगा। भगवान भोले बाबा कहने लगे तुम्हें जब जरूरत पड़े हमारी, या कहीं तुम्हें कोई तकलीफ मिले तो हमें बता देना, हमारी याद कर लेना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। इतनी बात कहने के बाद में पार्वती को साथ लेके वो तो चले गए। अब सदा वृक्ष जो था सोरंगा को साथ लेकर के और चला है और कहने लगा, सोरंगा आज बहुत दिन के बाद में मिले हैं, वो बात याद करो। तुमने हमसे ये कहा था कि हार के ये शान में काटेंगे करा। पुरानी बात। हाँ, आज समय आ गया। तो सोरंगा कहने लगी, महाराज हम तुम्हारे लिए कब इनकार कर रहे हैं। अब सोरंगा को साथ लेकर के सदा वृक्ष एक नाई के घर पहुंचा, खड़ा हुआ, विनती करने लगा, कहने लगा कि एक रात हम तुम्हारे यहाँ काटना चाहते हैं। तो नाइन ने जब देखो कि जाके पास में और जाके साथ एक लड़की तो बहुत सुंदर, अरे कितनी सुंदर नारी है अरे परमेश्वर, जाकी छवि नहीं भरनी चाहिए। कितनी सुंदर नारी है अरे परमेश्वर, जाकी छवि नहीं भरनी जाएगी। नाइन ने सोची, गोला गोला मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, अच्छा कितनी सुंदर औरत है। चलो कोई बात नहीं, दोनों को घर में टिकाए लो और घर में टिकाए के बाद सदा वृक्ष को अंत लिटाए दो, सोरंगा को दूसरी जगह लिटाए दो और जकई के यहीं लेट जाओ लली। फिर पूछी, ये तुम्हारे संग जो आए हैं ये कौन है तुम्हारे? जवाब दो, ये हमारे पति हैं। ऐसे ही पति होता है, क्यों और कैसे होता? तब नाइन जो आती सोरंगा को हाथ पकड़ के बोली, पति ऐसे ही होता, चल नहीं तुम पति वाई देखा। कितनी सुंदर नारी तू अरे मेरी बहना, पर तो न कोई सिंगार जी। कितनी सुंदर नारी है मेरी बहना, कोई सिंगार जी। कैसो पति तो को मिलो अरे मेरी बहना। ऋषि कहाँ हो, समझो। ने सोरंगा की बुद्धि बदल दी और बोली, तू कितनी सुंदर है लेकिन फिर यू नंगी उघारी फिर रही, तेरे ऊपर कोई वस्त्र आभूषण तो ना है। कैसो पति तो को मिलो अरे मेरी बहना, तेरी कदर कर तू है नहीं दी। कैसो पति
दो अरे मेरी बहना, मैंने खूब जबाए कांथा जी। करके कदर सवात दीदारो अरे मेरी बहना, मैंने खूब जमाए कांथा जी। सोरंगा को मैंने हाथ पकड़ो और समझा कि देखा ऐसा ही आदमी होता है, जो कछु आदमी तो पर न कोई श्रृंगार है न कोई वस्त्र आभूषण है, तो कैसा पति है। देख सोरंगा, देखने में तो तू वैसे ही बहुत सुंदर है, लेकिन एक मड़ी, जब हम गांव में रहते हैं ना, वह गांव के कुछ दूर चलने के बाद एक वन है और उस वन में एक नाग रहता है और वह नाग के पास एक बहुत सुंदर मड़ है। अगर वह मड़ तो मिल जाए तो वैसे तो सुंदर है ही है, लेकिन मड़ मिल जाए तो समझ ले लली कुछ और ही बात है। वह मड़ मंगवा लो। दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद सोरंगा की बुद्धि जो होती सब बदल गई, लेकिन नारी नारी होती है ऋषि। किसी कवि ने ये लिखा है कि नारी पति श्रम करते करते मर जाए या जीवन भर बीमार रहे, और नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पर खड़ा सुनार रहे। तुम्हें तो मालूम हो है बदे औरत को श्रृंगार जिंदगी में कहूँ पूरा ना हो। श्रम करते करते मर जाए या जीवन भर बीमार रहे, नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पर खड़ा सुनार रहे। ने जो आती 36 विद्या 36 ना 72 समझो बाने बाबा तो कही कि देखो रुकी हो ना रात भर, हम ताश तुम्हें समझा रहे, देखे में सुंदर है ये, लेकिन मड़े जो है वह मड़े अगर तो मिल जाए, वह मड़े अगर तूने गर्दन में डाल ली तो ते समान दुनिया में हमें तो कोई सुंदर दिखा तो ना। और औरत की सबसे बड़ी कमजोरी जय होती कि बाकी सुंदरता की बड़ाई अगर करो तो वो अपने आप को भूल जाती। अब सोरंगा ने नायन की बात सुनने के बाद में सदा वृक्ष को हाथ पकड़ो और जवाब दो महाराज। अब मड़ जब नायन बता रही, वह मड़ बड़ी सुंदर है, वह मड़ को ला के हमें दे दो, और सोई वह बात याद रखो कौन सी जो हम तुमसे कही थी, हार के सान में और काटेंगे ये करार, बर्रात मतवा संग तब काटेंगे जब वह मड़ हमें तुम ला के दे दो। लगाओ अंदाज लाला, सोरंगा की बुद्धि बदल गई। अब सदा वृक्ष जो है तो सो तुरंत वहां से चलो और जवाब दो, अगर ऐसी बात तो मड़ लेके मड़ का चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन नहीं। अरे सुन सोरंगा नारी तो मड़ लेके आवे हैं, सोरंगा हम जा रहे और मड़ लेके आएंगे, तब वो बात हम तुमसे निभाएंगे जो पुराना वादा है सोरंगा, पुराना वादा।
दोस्तों सोरंगा को नायन के पास छोड़ दिया और सोरंगा से ये कहा कि अगर तुम्हारी ये मुराद है, तुम्हारी ये इच्छा है कि मरे हमें चाहिए तो चाहे हम मर जाएं चाहे जिंदा रहें, लेकिन वो मर लेके हम तुम्हारे पास जरूर आए। सदा वृक्ष जो है तो सुबह से चलोगे। वन में पहुंचे। अल्लाह जब वन में पहुंचे तो एक वृक्ष पे चढ़ गए, देखे नजर पसारी। एक वृक्ष पे चढ़ गयो, देखे नजर पसारी। और कैसे मणि हमको मिले जब मगन होई मेरी नारी। सोचने लगा वो मणि हमें कैसे मिले। एक दानी ने पीछे से पकड़ लिया और सदा वृक्ष को पकड़ने के बाद में एक गुफा में बंद कर दिया। और बंद करके दानी जो है तो चलो गो, लेकिन वो गुफा में लला अकेले सदा वृक्ष ना है तो बा में 50 आदमी और उड़े है। बात जब बनी के और आदमी ने जब समझाई कि देखो भैया आप तुम आए गए। जब जेल में हम लोग जा से बंद हैं, 2-4 दिन के बाद में जाको कोई त्योहार आए को है। अब त्योहार को हम सबको एक ही दिन में भेंट चढ़ाइए और हम सबको खाई जाइए। भैया तासे ऐसे करो, कच उपाय सोचो, लेकिन उपाय कोई समझ में नहीं आ रहा। सदा वृक्ष दानी के शिकंजा में फंस गया और ये सोरंगा जो हती सो नायन के घरे रही। तो ले नायन को भतीजो जो है तो सो घरे आओ अक्षमात वैसे ही घूमन आओ। अब नायन को भतीजो जब आओ और जैसे ही बाने देखो सोरंगा की ओर, सोई बाने अपनी बुआ को नायन हती ना, बा को हाथ पकड़ो और बोलो बुआ मन चाहो सो हवा से लियो यारे मेरी बुआ, जा नार से दियोरी मिला। मन चाहो हवा से लियो यारे मेरी बुआ, जा नार से दियोरी मिलाई। हाँ ऐसी सुंदर नारी है यारे मेरी बुआ, देखिया जो तक नाई। ऐसी सुंदर नारी है मेरी बुआ, देखिया जो तक नाई। भतीजा बोलो नायन को, जो औरत कहाँ से आएगी तुम्हारे यहाँ? इतनी सुंदर औरत हमने आज तक कम देखी ना। जो का चाहे सो तू ले ले बुआ। बुआ कैसे औरत को हमें दे दे। अब बुआ के दिमाग में एक और बात आई, ब्याह भतीजे को नाई भाओ यारे परमेश्वर, मेरे नाई कुरी माँ की है सारी भी। ब्याह भतीजे को नाई भाओ यारे परमेश्वर, मेरी नाई कुरी माँ की है नारी जी। दोस्तों तुरंत ही बुआ जो हती नान हती बस सोचने लगी कि हमारे भतीजे को अब ब्याह नहीं भाव। चलो छोड़ो अबू तो चलोगो मर ले के न जाने जिंदा है कि मरेगा हो न जाने का भाव। चलो छोड़ो अब भतीजे से तो जकई ठीक है, औरत हम तुम्हें मिलाई दी और सोरंगा को हाथ पकड़े के फिर समझाओ और जकई देखो मरी तो तुमने मंगाई ली, अब मरी ले के तुम्हारा पति गो अब बहुत जल्दी आ जाइए। तासे एक काम और कर कहा कि चली जाओ तुम संग में जाके। हाँ भतीजा ना जो बैठा बेकार ना तो जाके संग चली जाओ और चली जाओ तुम संग में जाके, ले आइयो मन की चीजें, कहीं मेरी करो कहीं मेरी करो। सोरंगा अब नारी की बात समझ ना पाई, वो सोरंगा नारी की बात समझ ना पाई। चली सोरंगा रानी लालच करके, हो लालच करके बने तनिक न देर लगाई, रो हर साई हर साई।
कहती कि बाजार में चले जाओ और बाजार में जाएगी। तुम ऐसे करियो, तू गरम जलेबी खाई आई, कपड़ा नए मंगवाई लाइए जाते। गरम जलेबी खाई आई योरी, कपड़ा नए मंगवाई लाइए। जलेबी कहाँ कपड़ा, वो भतीजो तो सो तुम सोरंगा को ले चलोगे। सोरंगा जो थी जैसे ही बाने देखो कि अब हम कहाँ आ गए दोस्तों, अरमान धूल हो गए। तुरंत अपने पति की याद करके बिलखने लगी और मन में सोचने लगी कि जैसे तैसे पाओ पति को अरे बरमाजी, मैंने भेज दो है परदेस जी। के नार की बात में अरे परमेश्वर, कोई जीवन को भव सुख दूर जी। के नार की बात में अरे परमेश्वर, दोस्तों अब सोरंगा जो थी बिलखने लगी, पछाड़े खाने लगी। अब भतीजो जो हाथों सबा को लला पाँव भक्ति बना समझो। अब बस सोरंगा के पास पहुंचो और जवाब दो, देखो हम तुम्हें लाए हैं, जा सना लाए कि तुम इन उदास रहो, हम तास लाए तुम हमारी औरत बनो और हमारी नारी बनवे के बाद में हमारे संग रहो। हमने कहा कहीं क्यों देख रहे हैं, तो हमारे संग रहो। सोरंगा ने फिर मन में ये सोच लिया कि अब ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। सोरंगा रो बन लगी करके उनकी याद, और मिल के फिर बिछुड़न भयो हाई हुई बैठी बर्बादी। इधर तो सोरंगा बिलख रही है नाई का लड़का के पास में, उधर सदा वृक्ष जहां गुफा में बंद है तो सदा वृक्ष रो रहा है। और जब सदा वृक्ष रो लगो तो और जो बंद आते गुफा में वे बोले भैया एक बात बता, तू कहू देवी देवता को पूजन ना कर तू, अरे कहू देवी देवता को पूजन करते हुए उन्हें मनाए ले, काउ तरीका से फंद जा आफत से छुड़ाए ले, जहां से बढ़िया और है का। इतनी बात जो सुनी सोई बस साधु को ध्यान सदा वृक्ष को, जो से साधु ने तोता से पुरुष बना हुआ तो साधु साधु ना है बल्कि भगवान भोले बाबा थे। सदा वृक्ष ने अरे साधु को ध्यान लगाओ, कोई संत गुफा में आओ, सदा वृक्ष को बाहर लाओ और सब साथन को फंद छुड़ाओ। अब तो दोस्तों जैसे ही उसने उसी साधु का ध्यान किया है तुरंत ही भगवान भोले बाबा बीच में पहुंच गए और सदा वृक्ष को नहीं बल्कि जितने वहां मौजूद थे, जितने बंद थे गुफा में, सबको निकारो। और सब निकारे के बाद महात्मा अंतर ध्यान भाई मणि को प्राप्त करो सदा वृक्ष ने। और मन में सोचने लगो कि जब मणि लेके हम जब जाए तो सोरंगा बड़ी खुश होगी और वह पुरानी बात हमारी पूरी हो जाएगी। अब जब आज सोच के वह मणि लेके और नाइन के द्वार पर ठाड़ो भाव आवाज मारी कि प्यारी प्यारी हम कहें अरे मेरी प्यारी, कोई सुने सोरंगा मेरी बात जी। द्वार पर ठाड़े हैं, नाइन के द्वार पे आवाज लगाई। उन्हें कहा मालूम, उन्हें कहा पतो हतो के सोरंगा ही नाइन।
आवाज मारी मर लाए जाए पहने के अरे मेरी रनिया ने कहा हमको देव न दिखाई दी। जैसे सदा वृक्ष वहां पहुंचे लेकिन सोरंगा नहीं मिली और जब सोरंगा ना मिली तो वह नायन से पूछने लगे लेकिन नायन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो उसी समय वो लड़का सदा वृक्ष रोई के फिर आगे बढ़ो काल की तकदीर और बही मड़ल के हाथ में आंखें न भर नीरा। और उधर सोरंगा जब नाव ने कही कि तुम हमारी औरत बन के नहीं हो तो सोरंगा ने कटारी खींच ली और कटारी खींचने के बाद में जवाब दो अब ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। सारी जिंदगी हो गई रोते रोते और कमीन और भागे। अरे सोरंगा ने लेके कटार के आगे बढ़ के आई कोई थर थर कपिगा अंगरों को चोला दो महाराज कही है तुरंत याद समझाए छोड़ के बानाऊ को सोरंगा के भाग पड़ी। अब तो छोड़ के बानाई को सोरंगा तब भाग पड़ी। अब सोरंगा जो थी वो सदा वृक्ष को ढूंढने भाग खड़ी हुई और सदा वृक्ष हाथ में मड़ लेके सोरंगा को ढूंढने लगा लेकिन सोरंगा परेशान होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके बिलख बिलख करके रोने लगी और सोचने लगी कहां तक हम तुम्हें ढूंढे कहां तक क्या करें शायद जिंदगी की आस अब पूरी नहीं होगी। उसी समय एक वैश्या आ गई और वैश्या ने जब देखो सोरंगा को सोचने लगी ये तो बहुत सुंदर औरत है। तो वह वैश्या ने के पास बुलाई बैठारी के अरे मेरे भैया सब दिल की पूछी बासे बाप जी। रुको रुको री मेरे चलो चलो यारे मेरी बहना बरंडी बोली रुको रुको मेरे घर चलो यारे मेरी बहना तेरे पति से दिएंगे मिलाई जी। रुको रुको मेरे घर चलो यारे मेरी बहना तेरे पति से दिएंगे मिलाई। जवाब दो सोरंगा से रंडी ने वैश्या ने जब देखी ये तो बहुत सुंदर है अकेली भाग जा रही है और जाकर हमारे कोठा पे और हमारे घर अगर पहुंचेगी तो मान लो समझो सोई पर तुरंत सोरंगा को हाथ पकड़ के ढेंगा बैठा लो क्या बात है क्या इतनी दुखी क्या परेशान हो क्या बात है। सारी बात सोरंगा ने जब बताई तो वैश्या जो होती है अपने घर बुला के ले गई और जब आप दो सवेरे तो सवेरे हम जरूर मिलाई दी चलो ना हमारे संग चलो।
सोई वह तुरंत भागी और जादू के बल से सोरंगा को रात और रात निकाल के ले आई। कहां से? समझो, जादू के बल से जब सोरंगा को निकाल लाई, सोरंगा हाथ पकड़े के बाद जादूगरनी से बोली, बहन वैसे तो तूने हमारे पति को छीन लिया था, लेकिन सहेली करे उपकार बहन मेरी, तूने मेरी जान बचाई। सहेली करो उपकार बहन मेरी, तूने जान मेरी बचाई। किसी तरह से मेरे पद से दीजिए नेक मिलाई। सहेली अगर तुमने हमारी जान बचाई है तो किसी तरीका से हमारे पति से हमें मिला दीजिए कि मेरा पति सदा वृक्ष कहाँ भटक रहा है, वो कहाँ है।